दशरथ के जाए हम पितु बचने मान बन आए। मैं दशरथ राम और ये मेरा भाई लक्ष्मण, हम इस वन में अपनी सीता को ढूंढते हुए निकल आए हैं। किसी निशाचर ने हमारी भार्या का हरण कर लिया है, इस हेतु हम यहाँ पर आए हैं। आपन चरित्र कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। कहते हैं मैंने तो हम भी खुद इस चक्कर में हैं, हम क्या बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, अब ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है जो संबर वन में राजा होकर वनवासी। भगवान राम ने कहा हम राजा होकर वनवासी है, तो है जान नहीं अब जान की बिना, पर खेल रहा हूँ प्राणों पर। पृथ्वी दुष्टहीन आशा है मन में। यादव जिला पंचायत सदस्य पुनः फिर चारों कलाकारों को 10-10 पुष्प मुद्राएं समर्पित है, यानी 50 पुष्प मुद्राएं समर्पित है। कोट कोट सा धन्यवाद। धीरज धरी स्तुति की भी हर्ष हृदय महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव पर रहता है जो हम लोगों का रहता है। जो आपके साथ हुआ वो उनके भी साथ हुआ है। बस इतना है कि आपका है उसका खुद का सजा।
महाराज से आपको मिलवाता हूँ। देखिए, अरुण सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य, इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं हनुमान जी के चरणों में समर्पित है। कोट कोट सा धन्यवाद। हाँ, 50 मुद्राएं दौलत मास्टर यानी राम जी के लिए समर्पित है। कोट कोट सा धन्यवाद। यही मेरी सकल कथा समझाई लिए तब सुग्रीव राम कहूँ देखा अतिशय जन्म धन्य कर देखा सादर मिलो नाय पदमा था ये तो अनुज सहित सुना था। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए रावण साखी देई करी जोरी प्रीति बढ़ाए। कछु बीच न राखा लक्ष्मण राम चरित सब भाषा कह सुग्रीव नयन बलिबारी मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। प्रभु, आपकी व्यथा हमें झकझोर रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मिथिलेश कुमारी का पता लगाने में मैं अपनी जान की परवाह भी नहीं करूंगा। प्रभु, मंत्री सहित बैठ रहो मैं करत विचारा। प्रभु, मैं मंत्रियों के सहित यहीं पर बैठा कुछ मंत्रणा कर रहा था, तभी हमने आकाश मार्ग की तरफ देखा कि कोई विमान जा रहा था और उस विमान में कोई स्त्री विलाप कर रही थी और उसे विलाप करते हुए कुछ आभूषण यहाँ पर फेंक दिए और चिल्ला कर कह रही थी कि अगर मेरे पति यहाँ आए तो तुम लोग उन्हें ये आभूषण दे देना। राम तुरंत ही देखा पट उड़लाय सोचत कीन्हा। यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को जाता, यह ओट अलग की कहता था। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन सीता के साथ रहा, आ तुझको हृदय लगा लूं मैं तुझ पे नहीं मिली तो तेरा मिलना निफल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ देखो सीता
सावधान कर एक बातें करने मैं अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ कि सब प्रकार मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा और जानकी जी का पता लगाने में पूरा योगदान करूंगा। सखा बदन सुनि हर से कथा सिंधु बलशी कारण कवन पसरु मन मोहि कहु सुग्रीव। हाँ देखिए, कन्हैयालाल मिश्रा आदरणीय कन्हैयालाल मिश्रा की ओर से 20 पुष्प मुद्राएं इन कलाकारों के लिए, साथ ही 20 पुष्प मुद्राएं हमारे ढोलक मास्टर राम जी के लिए समर्पित है। तो धन्यवाद। नाथ पाल अरु मैं दो भाई प्रीत रही देखो बचन शारन कवन बसौ बन मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीव, जब से हम विष्णु आए हैं तुमको उदास नहीं पाते हैं। तुमको चिंता में देख हम खुद चिंतित हो जाते हैं और कोई इस विष्णु पर्वत पर क्यों हंसती हो? प्रभु, बहुत ही बड़ी कथा है। हम दो भाई बाली और मैं सुग्रीव, दोनों में बहुत ही अटूट प्रेम था, बहुत अधिक प्रेम था। एक बार दुंदुभी नाम का राक्षस सगल राजा को युद्ध के लिए ललकारने लगा, तो सगल राजा ने उस दुंदुभी राक्षस से युद्ध नहीं किया और उन्होंने कहा कि तुम्हें युद्ध करना है तो जाओ बाली से युद्ध करो। तो वो दुंदुभी राक्षस बाली के राज्य में आकर ललकारने लगा। बाली को ललकार ना सहन हुई, उसने युद्ध करने के लिए चल पड़ा और उस दुंदुभी राक्षस को बाली ने मार दिया और उसके दुंदुभी के शव को उसने उछाल कर फेंका, तो वो जाके इस पर्वत के क्षेत्र में गिरा और उस पर्वत पर एक मातंग ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने बाली को श्राप दे दिया कि अगर इस पर्वत के आसपास तुम दिखे तो तुम वहीं भस्म हो जाओगे। और दुंदुभी का एक भाई था, उसका नाम था मायावी। तो दुंदुभी के मृत्यु के बाद मायावी ने बदला लेने को सोचा और बाली के महल में आके ललकारने लगा। जब उसकी ललकार न सहन हुई तो बाल युद्ध करने के लिए उसके पीछे दौड़ा और वो बाली को देखकर भगा। बाली को देख के भगा क्यों? क्योंकि बाल इतना शक्तिशाली था कि उसका आधा बल दूसरे का आधा बल बाली के पास आ जाता था। इसलिए वो भयभीत होकर भगा और जाकर एक गुफा में छिप गया। उस गुफा के
बाहर जब बाली पहुंचा तो उसने हमें समझाकर बताया कि मैं इस राक्षस से युद्ध करने जा रहा हूं, त्वता सुग्रीव तुम इस गुफा के बाहर एक पखवाड़े तक पहरा देना। अगर मैं एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक बाहर ना आऊं तो तुम समझ लेना कि मैं मारा गया। लेकिन प्रभु मैं वहां पर 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन बाली बाहर नहीं आया। तभी एक दिन मैं खड़े खड़े देखा कि एक फेन सहित खून की धारा गुफा से बाहर निकली और एक चित्कार की आवाज भी आई। तो वो आवाज सुनकर और वो खून देखकर हमें ज्ञात हो गया कि बाली मारा गया। और मैं वहां पर एक शिला हमने उस गुफा में लगा दी कि वो राक्षस अगर जिंदा हो तो हमें ना मारे। और मैं वहां से चला आया और महल में जब आया तो वहां बिना राजा की प्रजा के आग्रह पर हमको राजा बना दिया गया और मैं राजा बन गया। तभी बाली मारा नहीं गया था और बाली उस शिला से बाहर निकला और महल में आया। तो मैं सिंहासन में बैठा था तो उसने हमें देखकर क्रोध आया और क्रोध के वशीभूत होकर उसने हमें लात मारकर राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी रोमा को भी अपने पास रखा। तो प्रभु यही हमारी शत्रुता है, यही कारण है। यहाँ सांप बस आवत नहीं, तदपि सभी रहूं मन माही। मातंग इसके श्रापवश इस पर्वत में नहीं आ सकता, इसलिए प्रभु मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, इस वजह से इस पर्वत पे रहता हूँ। सुन सेवक तुम दीन दयाला, हर किंठी दोई भुजा विशाला। अरे अब अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब भुज को दंड तोलती है और मालूम मुझे होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। अरे पी चुके बहुत शोरित अपना, पी चुके बहुत शोरित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे हम। राजपाट सुग्रीव तुम्हें आज संध्या तक दिलवाएंगे। सुन सुग्रीव मारियो पालेंगे कई बार, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए मरुभय प्राण। सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक कहीं हाथा। बेटा भाई कट मार दो, खड्डे बनाए जरा 2 घंटा वीडियो ठीक है जी। ठीक है। तब रघुपति सुग्रीव पठावा,